बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे, भागी ही पावे, बना दीजिए, बनाइए भागी ही पावे, भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे। अरे अजबंता सावर सदगुरु रचावे, अजबंता सावर सदगुरु रचावे, अजबंता सावर सदगुरु रचावे, माया ठगिनिया से सबके बचावे, माया ठगिनिया से सबके बचावे, माया ठगिनिया से सबके बचावे। अरे समझी न पावे अहंकारिया हो बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु पावन या हो बड़ा भागी ही पावे। अरे भागी ही पावे, बड़ा भागी ही पावे, भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे। अजबख जाना गजब जी करमाया, अजबख जाना नास्तिक दरिंदा समझ नहीं पाया, नास्तिक दरिंदा समझ नहीं पाया, नास्तिक दरिंदा समझ नहीं पाया। सदगुरु मोरायन बोला धन मालू पावन हो बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे। अरे भागी ही पावे, बड़ा भागी ही पावे, भागी ही पावे, बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे, सदगुरु का पावन चरनिया हो बड़ा भागी ही पावे। दिव्य आत्माएं, कृष्ण अवतार की घटना है कि जब क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु रामावतार का लीला करके चले गए और इस धरती पर फिर आतंकवाद बढ़ने लगा। इतना आतंकवाद बढ़ा कि कंस, शिशुपाल, जरासंध और अजासुर, अघासुर, बकासुर इतने राक्षसों की प्रत्यक्ष प्रलयकारी दुष्कर्म के द्वारा सब चारों त्राहि त्राहि मच गए। कहा गया है ना कि जब जब होई धर्म की हानि, पाढ़ी असुर अधमय अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सदा भक्तन कर पीरा। बार बार जी बड़ा अच्छा हारमोनियम लग रहा है, बहुत अच्छी जानकारी है भाई। ठीक, वाह, बहुत अच्छा। तो महाराज जी हारमोनियम बोली है, हरहि सदा भक्तन कर पीरा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, धन्य महापुरुष, बहुत अच्छा। देखिए, जब जब इस धरती पर दिव्य आत्माएं पाप अत्याचार बढ़ता है तो प्रभु किसी न किसी भेष में अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। लीला करते हैं, उसी को लीला कहा जाता है। और मैं कहता हूँ यदि परिवार की आपकी समस्या है तो यदि आप भी भगवान राम और कृष्ण की तरह लीला करने लगे तो घर का सारा नरकमयी जीवन उसी दिन समाप्त हो जाएगा। घमंड है मैं बाप हूँ, मेरा कहना नहीं मानेगा। घमंड है कि मैं सासू जी हूँ, तुम मेरा कहा नहीं मानोगी।
सास भी बोलती है कि चल मैं भी तुझको सुधार कर क्या लूंगी, सांस लूंगी। और पतो भी बोलती है कि चल हम नहीं सुधरूंगी, सुधर के दिखा। हो गया क्या शुरू हुआ? महाभारत हुआ नहीं घर में। तो दिव्य आत्माएं भगवान कृष्ण जब धरा पर आए, यह घटना है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र की घटना है। कुरुक्षेत्र में उस समय भीष्म पितामह सेनापति थे। अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे स्वयं प्रभु दिव्य शक्ति युक्त पूर्ण कला के अवतार भगवान कृष्ण का वर्णन यही काफी है कि उन्होंने जो भी किया पूर्ण किया। यदि रास भी रचाए तो कभी नहीं छोड़ा, खूब किया। जिस समय पर पौरुष दिखाना हुआ, वीरता दिखाए तो खूब किया। भागना हुआ तो भाग गए, रण छोड़ करके, रण छोड़ गए। जो भी किए पूरा किया। मां के साथ ममता भी दिखाना था तो खूब दिखाया प्रभु ने। ठीक है, इसीलिए उनको पूरा अवतार कहा जाता है। 16 कला का अवतार है प्रभु। उस समय अनुभूमि है, काम कर रहे हैं सारथी का, लेकिन दो उनका कसम था। पहला कसम था कि जिस ओर से लड़ूंगा सुन लो प्यारे, धनुष नहीं उठाऊंगा। एक भी संकल्प मन में था, और जिसका साथी बनूं सुनो, फिर मुझको विजय ही मैं दिलाऊंगा। ठीक है, भीष्म पितामह उधर लड़ रहे थे, उधर से सेनापति थे दुर्योधन के, कौरव के, और इधर भगवान कृष्ण थे। संघर्ष इतना भयंकर हो गया, इतना भयंकर संघर्ष हुआ, इतना ज्यादा जब चलने लगा, बाण पर बाण लगे, सारथी कटने लगे, सभी सेना कटने लगी, सारे के सारे लोग लाश पर लाश कटने लगी। और भीष्म पितामह का कसम था कि मैं 10,000 प्रत्येक सेना मारूंगा। जब भीष्म पितामह ने 70 बाण कृष्ण को मारे, 80 बाण हनुमान को मारे, 100 बाण पार्थ को मारे, पार्थ ने अर्जुन को जैसे मारे तो शरीर तो पीताम्बर जो है रक्तमय हो गया, इतना भयंकर हुआ। लेकिन तब खड़े हुए कौन? भगवान खड़े हो गए रथ के ऊपर और बोले, धिक्कार है अर्जुन तुझको, सुन लो, तू हार मानना चाहता है। भीष्म पितामह के अंदर किसकी छवि दिखाता है, माया मोह का परित्याग करो, नहीं तो अधर्म का ध्वजा लहराएगा। आने वाली पीढ़ी सुन लो, तुझको कायर कह के बुलाएगा। क्या तू कसम खा लिया है, कसम खा लिया है कि हार रहकर रहूंगा, मेरा रहना अधिकार है। हाँ, फिर यदि भीष्म पितामह के अंदर अपनापन देखो तो तेरा कहना बेकार है। हाँ, सुनो पार्थ सत्याज, तुझको मैं बतलाता हूँ क्या फर्ज धर्म की क्या करनी है, तुझको याद दिखाता हूँ। जितनी माताएं रोती हैं, आज बच्चों के लिए चिंतार करें, लगा दूंगा। कोप उठे हैं कृष्ण तुरंत, भारत सदा के लिए खत्म मैं कर दूंगा। देर नहीं है, देर नहीं का चूड़ी पहनो, या जापो पर कलंक लगा ले दो। छोड़ अपना रणभूमि जाकर के, कहीं जाकर के अपना गली में अपना मुंह छिपा ले। तो भगवान जब डूबे, चक्र सुदर्शन उठाए, कांप उठी धरती, अंबर भी थर रहा है, अब अनर्थ हो जाएगा। विधि के समझ में आया है, विधि विधाता सोच रहे, हनुमान नमन कर बोलत है, हे प्रभु आपके इस क्रोध के कारण अखंड ब्रह्मांड अवनत है।